फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैथ्स की कॉपी शेयर किया हुआ था कि किस तरीके से आप LKG क्लास के बच्चों की कॉपी घर पर सेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी की कॉपी शेयर कर रही हूँ LKG क्लास की, कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की कॉपी घर पर खुद से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पेज पे मैंने अपनी बेटी से अ से लेकर के श तक लिखवाया हुआ है। ओके, उसके बाद में पहले आप उनका बेसिक बिल्कुल क्लियर करें। ऐसा नहीं कि वो LKG में पहुंच गए तो आप उनको अ से लेकर के श तक नहीं लिखवाएंगे। आप उनको लिखवा के देखिए, क्या पता बच्चा भूल गया हो कोई वर्ण। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस तरीके से उनको लिखवा लें। ओके, जिससे कि उनकी चीज़ें जो हैं क्लियर हो सकें। उसके बाद में आप यहाँ पर मैंने उसको मात्राएँ लिखवाई हैं। आप देखिए किस तरीके से मैंने उसको यहाँ पर सारी मात्राएं लिख करके दी हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी मात्रा होती है। मात्रा के बाद यहाँ पर मैंने उसको हर एक वर्ण के बाद मैंने उसको कहा है मात्राओं को रिपीट करने के लिए, जिससे कि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। और इस तरीके से मैंने ख, ग, घ और इस तरीके से मैंने लिखवाया है। और यहाँ पर मैंने बीच बीच में उसको मात्राओं को मैच करने के लिए भी दिया है, ताकि उसको पता चलता रहे कि हाँ कौन सी मात्रा क्या है। जैसे ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसको इससे कहाँ मैच करना है, इसको पता रहे कि ये छोटी ई से मैच करना है। ठीक है, इस तरीके से आप बीच बीच में एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा बोर भी नहीं होगा। उसके बाद में घ का लिखवाया है, देन फिर च का लिखवाया है, छ का लिखवाया है। उसके बाद में ज से जहाज का भी लिखवाया है, ट से टमाटर का भी लिखवाया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ उसको मात्राओं की समझ अच्छे से हो गई है और उसको समझ में आ रहा है कि किस मात्रा को क्या कहते हैं। मैंने बस यहीं पर स्टॉप कर दिया है। आप चाहें तो पूरे वर्णों का लिखवा सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके बच्चे के कैचिंग पावर पर कि वो कितने जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता है। ठीक है, उसके कैचिंग पावर पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है इतने वर्ण के बाद भी, तो आप उससे बिल्कुल आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, मेरी बेटी को यहाँ तक मात्राएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, तो मैंने फिर उसको जो है 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट कर दिया। जैसे इंग्लिश में 2 लेटर वर्ड्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्दों से मैंने बिल्कुल शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने उसको कुछ लिख करके दिया और उसको मैंने पढ़ करके लिखने के लिए बोला। ठीक है, जिससे कि बच्चा पढ़ेगा और उसको अच्छे से समझ में भी आएगा। उसके बाद में फिर 3 अक्षर वाले शब्द। और आप जब भी कोई चीज़ उन्हें करवा रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आगे आगे बढ़ बढ़ के उन्हें चीज़ें पहले मात्रा ही बता दें। पहले बिल्कुल बिना मात्रा वाले शब्द आप उन्हें बताइए। पहले 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले शब्द, फिर 4 अक्षर वाले शब्द, इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पर 4 अक्षर वाले शब्द भी उसे करवाया है। इस तरीके से देखिए 4 अक्षर वाले शब्द भी वो करी है। उसके बाद में फिर से अगेन मैंने यहाँ पर छोटा से यहाँ तक लिखवाया है। उसके बाद में क से ज्ञ तक लिखवाया है, जिससे कि बच्चे की गलती पता चल सके कि हाँ क्या वो गलत करा है। जैसे यहाँ पर उसने ओ की मात्रा ये वाले उससे लगाना था तो उसने गलत लगाया था, और यहाँ पर ये दोनों मात्राएं एक ही जगह से निकलेंगी। तो उसके बाद में मैंने उसको यहाँ पर इस तरीके से दिया भी है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी। ये आप इस तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद में अगेन फिर क से लेकर श तक लिखवाया है, देन फिर कोई गलती नहीं है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मैंने उसको दिया था, मैं खुद बोल रही थी और वो लिख रही थी। तो देखिए उसने किस तरीके से सारी मैंने सारी मात्राओं को इसमें मिक्सअप किया है। बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, इस तरीके से करके उसे मैंने बताया है। ओके, उसके बाद में फिर मैंने वर्ण और आ की मात्रा को जोड़ करके शब्द लिखने के लिए दिए। इस तरीके से मैंने उसको दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ऐसे भी बच्चों की कॉपी घर पर सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने उसको करने के लिए दिया। उसके बाद साथ ही के साथ मैं अभ्यास भी करने के लिए देती गई कि जैसे यहाँ पर टमाटर लिखा हुआ है तो बच्चा पढ़ेगा टमाटर, और उसके बाद में यहाँ पर फाइंड आउट करेगा कि टमाटर कहाँ लिखा हुआ है, फिर उससे वो मैच करेगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर वाक्य पूरा करना है। तो जैसे यहाँ पर अब जा डैश पढ़, तो अब जा इसमें समाचार पढ़ेगा या कमरा पढ़ेगा। तो बच्चा जब आपका मात्राओं को अच्छे से समझ लेगा तो उसको पढ़ना आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा है कि आप उसको पढ़वाइए भी, और उसका वहाँ पर सेंस भी काम करेगा कि हाँ क्या समाचार पढ़ते हैं या फिर कमरा पढ़ते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों से वो परिचित होगा और उसके लिए अच्छा रहेगा। ओके,
और उसके बाद में छोटी की मात्रा का सेम मैंने इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो किया है और मैंने सारी मात्राओं के बारे में बहुत अच्छे से उसको कॉपी में करवाया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने एक वर्ण लिया है और यहाँ पर नीचे 2 वर्ण हैं, इन दोनों की हेल्प से 2 शब्द यहाँ बने हुए हैं, तो इस तरीके से उसको भी बनाना था। उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा के शब्द यहाँ पर देखिए लिखवाए हैं इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर अभ्यास करवाया है कि चित्र को देख करके जो सही तरीके से लिखा हुआ है उस पर टिक करना है। सो इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान देना है कि किस तरीके से चीज़ें पढ़ी जाएंगी। जैसे लीची को आपको बोलना भी इस तरीके से और बच्चे से भी ऐसे बुलवाना है कि बच्चे को पता रहे कि कौन सी मात्रा लगी हुई। लीची तो मात्रा खिंच रही है तो बड़ी की मात्रा लगी है, तो इस तरीके से बच्चे को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर मैंने किया है ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द यहाँ पर मैंने एक उसमें लिख दिया है। उसमें से यहाँ पर बच्चे को सेग्रीगेट करके लिखना है छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चा इसमें देखेगा और देखेगा। मेरी बेटी ने ये सारी चीज़ों को कर लिया है खुद से ही, ठीक है। तो बच्चे को आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर छोटे यू की मात्रा वाले शब्द सारे करवाए हुए हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर अगेन एक्सरसाइज करवाई हुई है। जिन शब्दों पर ऊ की मात्रा नहीं है उन पर क्रॉस लगाना है। तो बच्चा यहाँ देखेगा और पढ़ेगा तो उसे खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं है। देन फिर यहाँ पर देखिए ये सब क्रॉस लगे हुए। उसके बाद में चित्र पहचान कर सही शब्द के आगे राइट का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर ये मुकुट है तो बच्चा पढ़ेगा मुकुट, जुराब, धनुष, इस तरीके से फिर यहाँ पर टिक लगाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गुलाब और जामुन ये सब बना हुआ है, फिर यहाँ पर ये बना हुआ है तो बच्चा उसको पहचान के करेगा, ओके। उसके बाद में बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द भी मैंने करवा दिए हैं। यहाँ पर उनको किस तरीके से करना है एक्सरसाइज मैंने करवाई है। उसके बाद में यहाँ पर री से ऋषि की मात्रा भी अच्छे से करवाई है और उसके बाद में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करवाई है कि अक्षर और मात्राओं को सही क्रम में लगाकर उचित शब्द बनाना है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर अगेन मैंने फिर से उसको बोल करके लिखवाया है ताकि देखें उसको आ रही है मात्राएं कि वो भूल तो नहीं गई है। उसके बाद में फिर एक ही मात्रा यहाँ पर बताया हुआ है, इस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्द लिखवाए हैं। देन अगेन उसके लिए एक्सरसाइज करवाई है। फिर यहाँ पर इस तरीके से बीच बीच में ऐसी एक्सरसाइज भी आप देते रहें कि बच्चा बोर ना हो। ये मैचिंग करने वाला उन्हें बहुत पसंद होता है, तो बच्चा देखेगा, थोड़ा पिक्चर्स वगैरह बना है तो फटाफट मतलब कर लेगा। सो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और मतलब बच्चा सीख भी जाएगा। जैसे ये रेल है तो यहाँ पर पढ़ेगा बच्चा रेल कहाँ लिखा हुआ है, तो वर्ण को पहचानेगा, मात्रा को पहचानेगा, तभी तो मैच करेगा ना। सो ये हो गई एक चीज़। उसके बाद में यहाँ पर ये है समझिए और लिखिए, समझना है कि किसके ऊपर ए की मात्रा लगेगी। और उसके बाद में फिर ए की मात्रा है यहाँ पर, तो इस तरीके से देखिए ये करवाया है। फिर यहाँ पर भी ए और ए की मात्रा में सेग्रीगेट करना है वर्ड्स को। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बिल्कुल एक ही तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर उनको अलग अलग करना है कि ए की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं और ए की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं, तो इस तरीके से देखिए उसने करा हुआ है। उसके बाद में फिर ओ की मात्रा वाले शब्द भी मैंने इस तरीके से देखिए करवाए हुए हैं। फिर अगेन मैंने उससे जो है लिखवा करके देखा है कि हाँ उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, बीच बीच में चीज़ों को करवा के देखते रहना है कि हाँ बच्चा आपका कर ले रहा है या नहीं कर ले रहा है। उसके बाद में अगेन निम्न शब्दों में खाली जगह पर ओ की मात्रा लगाइए, तो जहाँ पर खाली खाली जगह है वहाँ पर बच्चा ओ की मात्रा लगाएगा और साथ में उसको पढ़ने के लिए भी कहिए। उसके बाद में ये देखिए वर्णों को ठीक क्रम में सही शब्द मतलब रख के सही शब्द बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स रख दिए हुए हैं, उनको बच्चे को सही करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर जो लिखा है तो ये तो कोई वर्ड नहीं है, तो इसका सही वर्ड क्या बनेगा, जोकर। तो इस तरीके से बच्चा देख देख करके और लिखेगा। और ये मेक श्योर करिए कि यही सारे वर्ड्स दीजिए जो आपने यहाँ पर दिए हुए हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद में औ की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं मैंने, ये सारे औ की मात्रा वाले शब्द हैं। उसके बाद में अंक की जो अनुस्वार है उससे रिलेटेड शब्द दिए हैं। फिर चंद्र बिंदु, अनुनासिक या चंद्र बिंदु आप इसे कह सकते हैं, ये वाले सारे शब्द दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक प्रार्थना लिखवाई है उससे। सो ये बीच बीच में आपको करके देखते रहना है कि उसे आता है कि नहीं आता है। फिर आ की मात्रा वाले शब्द ये मैंने बस यहाँ पर लिखा था, वो ये सारे शब्द उसने खुद लिखे हैं आ की मात्रा वाले, खुद से सोच सोच कर कि हाँ किस में आ की मात्रा हो सकती है, ओके। सो उसने इतने वर्ड्स लिखे हैं। सो ये आपको ज़रूर करना है कि आप अलग अलग वर्ड्स को लिखवा सकिए, ओके। सो इतनी चीज़ें
हुई हैं। तो बेसिकली आपको जो है LKG क्लास के बच्चों को आपको प्रॉपर तरीके से उनको वर्ण आने चाहिए, उनको मात्राओं की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से उनको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बच्चा जैसे ही फर्स्ट में पहुंचेगा, फर्स्ट में सीधे आपका क्वेश्चन आंसर आता है तो बच्चे के लिए बहुत टफ होने वाला है। अगर आप उनका बेसिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आगे बच्चों को दिक्कत आने वाली है। सो इसीलिए आप अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा LKG में है या बिल्कुल जो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स होते हैं उसमें बच्चे को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाना है चीज़ों को लेकर के, ताकि आगे जा कर के दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आप हिंदी में करवा सकते हैं। मैंने मैथ्स का मैथ्स की कॉपी शेयर कर रखी हुई है कि किस तरीके से आप सेट करें, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ जा करके उससे भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। और मैं यहाँ पर आज हिंदी का शेयर कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंग्लिश का शेयर करूँगी। और आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और मैं फ़र्स्ट क्लास का भी सिलेबस शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं फ़र्स्ट क्लास के बच्चों में। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।